बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर से एक पोइम गुड टेम्पर की स्टेंजा कम्प्रहेंशन के हवाले से पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के पेपर में एक सवाल स्टेंजा कम्प्रहेंशन से भी आता है, स्पेशली फेडरल में। तो उसमें आपको एक स्टेंजा वो देंगे और साथ कुछ सवालात दिए गए होते हैं और आपने उसके जवाबात देने होते हैं। तो मैंने अपने तरफ से चंद एक सवालात बनाए हुए हैं हर एक स्टेंजा के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेंजा पढ़ते हैं। स्टेंजा नंबर फर्स्ट है, द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king but lived and died a scrubby thing। तो क्वेश्चंस एंड आंसर इसके हैं। सबसे पहले नंबर पर सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोइट। नज़म का नाम क्या है और इसके पोइट का नाम क्या है। तो इसका आंसर है, द नेम ऑफ द पोएम इज गुड टिम्बर एंड द नेम ऑफ द पोइट इज डोगलास मलाउ। तो ये सवाल नंबर फर्स्ट का जवाब था। नंबर सेकंड क्वेश्चन इस स्टेंजा से है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है। तो इसका आंसर है, द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा इज ए ए बी बी सी सी। राइम स्कीम का मतलब ये है कि कौन से लाइन जो है वो एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं, कौन से हम आवाज है। तो ए से मतलब है कि सेंटेंस नंबर या लाइन नंबर 1 और 2 जो है वो एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं। इस तरीके से 3 और 4 एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं और ये जो 5 और 6 है ये एक दूसरे के साथ राइम कर रहे हैं। तो लिहाजा स्टेंजा का जो राइम स्कीम है वो है ए बी बी सी सी। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ट्री कैन नॉट बिकम अ फॉरेस्ट किंग। किस किस्म का दरख्त फॉरेस्ट का बादशाह, जंगल का बादशाह नहीं बन सकता। तो इसका आंसर है, अ ट्री दैट नेवर फाइट्स फॉर सन स्काई एयर एंड लाइट कैन नॉट बिकम अ फॉरेस्ट किंग। एक ऐसा दरख्त जो कि सूरज, आसमान, हवा और रोशनी के लिए कोशिश न करता हो, इस किस्म का दरख्त जो है वो कभी एक बड़ा दरख्त नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मेंट बाय स्क्रबी थिंग। स्क्रबी थिंग से क्या मतलब है, क्या मुराद है। तो इसका आंसर है, स्क्रबी थिंग मींस, स्क्रबी थिंग का मतलब है इंफीरियर इन क्वालिटी। क्वालिटी यानी मायार में बहुत कम होना, इंफीरियर होना। ये था स्टेंजा नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं स्टेंजा नंबर सेकंड की तरफ। स्टेंजा नंबर सेकंड है, the man who never had to toil to gain and farm his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man but lived and died as he began। तो इसके सवालात है, सवालात और जवाबात। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु कैन नॉट बिकम अ ब्रेव मैन। कौन बहादुर आदमी नहीं बन सकता। The man who never tries to toil, gain and farm his soil cannot become a brave man। एक ऐसा आदमी जो कोशिश न करता हो, जो मेहनत न करता हो, जो अपने हिस्से की ज़मीन जो है उसको काश न करता हो, तो इस किस्म का आदमी बहादुर आदमी नहीं बन सकता। Why the man cannot become a manly man। एक इंसान जो है एक बहादुर आदमी क्यों नहीं बन सकता। The man cannot become a manly man because he does not try to get his share of life। एक आदमी जो है वो बहादुर आदमी इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो अपनी जिंदगी का उनका जो हिस्सा होता है उसको हासिल करने की वो कोशिश नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मेंट बाय बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन। यानी इस लाइन से शायर का क्या मतलब है कि बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन, लेकिन वो रहा और मर गया जिस तरह की शुरू से था। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट अ पर्सन हु लिव्ड, के एक इंसान जो कि रहा हो, अ लाइफ, जिन्होंने जिंदगी गुजारी हो विदाउट स्ट्रगल, बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के, एंड लिव्ड, और उन्होंने जिंदगी बसर की हो
इन द ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज, और जो जो चीज़ें उनके पास मुयसर होती है उन पर, इज़ लाइक द मैन, वो इस उस आदमी की तरह है, हु लिव्ड एंड डाइड, जो कि वो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और वो मर गया, एज ही वाज इन द स्टार्ट, जिस तरह के वो शुरू में था, यानी उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, ये मतलब है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मेंट बाय मेनली मैन, मेनली मैन से क्या मुराद है? इसका आंसर है, मेनली मैन मीन्स अ हार्ड वर्किंग मैन, इसका मतलब है एक मेहनत करने वाला आदमी। स्टेंजा नंबर 3 है, गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विद ईज, द स्ट्रॉन्गर विंड द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, द फर्दर स्काई द ग्रेटर लेंथ, द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ, बाय सन एंड कूल, बाय रेन एंड स्नो, इन ट्रीज एंड मिन गुड टिम्बर ग्रो। इसके जो सवालात है, क्वेश्चन एंड आंसर, वो है, डू गुड टिम्बर्स ग्रो इजीली, क्या ये अच्छे दरख्त आसानी से उगते हैं? तो इसका आंसर है नो, गुड टिम्बर्स डू नॉट ग्रो इजीली, अच्छी दरख्त आसानी से नहीं उगती। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन गुड टिम्बर्स ग्रो, अच्छे दरख्त किस तरह उगते हैं? गुड टिम्बर्स कैन ग्रो बाय फेसिंग एंड बियरिंग स्ट्रॉन्ग विंड, अच्छी दरख्तें जब मजबूत हवाओं और तूफानों का मुकाबला करती है, उनको बर्दाश्त कर लेते हैं, तो तब जाकर जो है उनसे एक अच्छी लकड़ी बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट टू थिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड बाय द पोएट, शायर ने कौन सी दो चीज़ों को का मवाजना किया है? गुड टिम्बर्स एंड गुड मेन आर द टू थिंग्स, अच्छी लकड़ी और अच्छे आदमी वो दो चीज़ें हैं which have been compared by the poet, जिसको शायर ने उनका मुवाजना किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन गुड मेन ग्रो, अच्छे आदमी किस तरह बढ़ते हैं, किस तरह वो बनते हैं? गुड मेन कैन ग्रो, अच्छे आदमी बनते हैं बाय फेसिंग एंड बियरिंग एडवर्स कंडीशन ऑफ लाइफ, जब वो जिंदगी के मुखालिफ हालात को बर्दाश्त कर लेते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है इन द लाइन, इस लाइन में, द मोर द स्टॉर्म द मोर द स्ट्रेंथ? तो इसका आंसर है, इलिट्रेशन हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन, इस लाइन के अंदर इलिट्रेशन यानी तकरार को इस्तेमाल किया गया है। और लास्ट स्टेंजा है, वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोथ, वी फाइंड द पेट्रियार्क ऑफ बोथ, and they hold counsel with the stars, whose broken branches shows the scar of many winds and much of strife, this is the common law of life। तो इसके जो सवालात है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है, where does the good timber grow, ये जो गुड टिम्बर है ये कहाँ पर उगते हैं? तो इसका आंसर है, द गुड टिम्बर ग्रो इन द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ये जंगल के घने हिस्से में उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द वर्ड पेट्रियार्क मीन्स, लफ्ज पेट्रियार्क के मानी क्या है? द वर्ड पेट्रियार्क मीन्स द फादर्स और फाउंडर ऑफ एन ऑर्डर और क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू द स्कार्स शो, स्कार्स क्या दिखाते हैं? द स्कार्स शो द स्ट्रगल एंड एफर्ट्स ऑफ द एडवर्स कंडीशन, ये स्कार्स या ये जो निशानात है, जो जख्मों के निशानात होते हैं, ये दिखाते हैं हमें कि उन्होंने मुखालिफ हालात को बर्दाश्त किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, जिंदगी का आम कानून क्या है? नो पेन नो गेन इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, यानी बग़ैर मेहनत के कोई चीज़ हासिल नहीं होती, ये ज़िंदगी का कानून है। इट मीन्स, इसका मतलब है, कन्फ्रंटिंग द अपोजिट फोर्सेस, के मुखालिफ क़ुव्वतों को का सामना करके मेक पर्सन रीच टू द टॉप, ये इंसान को इस काबिल बना देती है कि वो आला मुकाम तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज कौंसल विद द स्टार्स मीन्स, स्टार्स के साथ कौंसल से क्या मुराद है? इसका आंसर है, इट मीन्स दैट दे हैव बिकम सो स्ट्रांग, कि वो इतने मजबूत बन गए हैं, एंड लार्ज, और इतने बढ़ गए हैं, दैट दे
दे कौंसल विद द स्टार्स, कि अब वो सितारों के साथ बातें करते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।